एक बार एक बच्चा रोड पर नंगे पांव फूल बेच रहा था। कुछ लोग उससे फूल ले रहे थे, लेकिन वह बच्चा स्थिर खड़ा नहीं था। वो उछले जा रहा था और लोग उससे मोल भाव करने में व्यस्त थे। कोई 10 रुपए का फूल 5 रुपए में लेने को कहता, तो कोई 6 रुपए लेने को कहता, लेकिन 10 रुपए का कोई नहीं ले रहा था। उसी समय दूर खड़े एक आदमी ने उस बच्चे को उछलते हुए देखा, तो वह समझ गया कि वह क्यों उछल रहा है। वो दौड़कर सामने वाली दुकान में गया, वहां से जूते खरीदे और लाकर उस बच्चे के आगे रख दिए। उस बच्चे के पांव इतने जल रहे थे कि बिना पूछे बिना कुछ देखे उसने अपने पैर उस जूते में रख दिए। और उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस आदमी को कहा कि आप पक्का भगवान है ना। तो जिस आदमी ने जूते दिए थे, उस वो एकदम घबरा गया। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि तब तो फिर पक्का आप भगवान के दोस्त होंगे। तो उसने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भगवान या भगवान का दोस्त हूँ? तो बच्चे ने कहा, क्योंकि कल रात ही मैं भगवान के आगे रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, मेरे पैर धूप में बहुत जलते हैं, मैं अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता, तो प्लीज़ मुझे जूते दिला दो। और देखिए, आज भगवान ने आपको मेरे पास भेज दिया, तो हुए ना आप भगवान के दोस्त। उस बच्चे की ये बात सुनकर वो आदमी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि वाकई में भगवान का दोस्त बनना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास इतना है कि हम किसी की मदद कर पाएं, तो चलते फिरते ज़रूरतमंदों की मदद कर देनी चाहिए। क्योंकि छोटा मोटा सामान बेचकर और थोड़ा महंगा भी अगर वो बेचते हैं, तो वो उन पैसों से कोई महल खड़ा नहीं करने वाले। वो उन पैसों से अपनी ज़रूरत का सामान ही लेते हैं। और वैसे भी इस संसार में कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। कुछ लेकर जाने की व्यवस्था यहाँ है ही नहीं।